डुम 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 आ गया इतिहास वाला। कैसे हैं बच्चों आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही सुचारू रूप से लगे होंगे। बच्चों स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर। बच्चों जो आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता या इंडी वैलीस सिविलाइजेशन। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सैंधो स्थल हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं अपनी वीडियो में। और उसी के अंतर्गत बच्चों जो आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा वो करूंगा सैंधो स्थल धौलावीरा की कि ये धौलावीरा कहाँ स्थित था, खुदाई के दौरान यहाँ से कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं बच्चों, तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये धौलावीरा कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों हमको इतिहासकार नहीं बनना है, हमको ये देखना है कि संबंधित टॉपिक से इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनका हम उत्तर दे करके एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकें। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। निश्चित ही यहाँ पर आपको इतने महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे कि आज तक आपने किसी अन्य चैनल पर नहीं देखा होगा। तो बच्चों मैं शुरू कर रहा हूं सैंधो स्थल धौलावीरा। तो बच्चों यहां धौलावीरा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है धौला, धौला का मतलब सफेद, और एक है बच्चों बीरा, बीरा का मतलब कुआं। यानी कि इस सैंधो स्थल का नाम जो धौलावीरा दिया गया वो इस आधार पर दिया गया कि यहां पर एक पुराना कुआं मिला था। यानी कुएं के आधार पर इस सैंधो स्थल का नाम क्या दिया गया बच्चों? धौलावीरा दिया गया। बच्चों अब आपको यह बताना कि धौलावीरा स्थित कहां था। ये धौलावीरा स्थित कहां था? तो ये धौलावीरा स्थित था भारत के गुजरात में। और जिला कौन था? कच्छ जिला। कौन सा बच्चों? कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में, भचाऊ तालुका में। कहां पर बच्चों, कहां पर स्थित था? तो यह स्थित था मनहर एवं मानसेहरा, मनहर एवं मानसेहरा। बच्चों मनहर एवं मानसेहरा नदी के बीच कादिर द्वीप पर। बच्चों ये जो सैंधो स्थल धौलावीरा था ये स्थित था भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में। भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में मनहर एवं मानसेहरा नदी के बीच कादिर द्वीप पर यह धौलावीरा सैंधो स्थल स्थित है। अब महत्वपूर्ण बात कि इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज किसने की थी? इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल की खोज किसने की थी? तो इसकी बच्चों जो खोज की थी, जो खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता थे वो थे जगपति जोशी। और उन्होंने 1967 और 68 में, याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता का नाम तथा डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो इसकी जो खोज की थी धौलावीरा की जगपति जोशी ने 1967 और 68 में की थी। लेकिन बच्चों इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन 1990 में आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। आर.एस. बिष्ट ने 1990 में इस महत्वपूर्ण सैंधो स्थल धौलावीरा
का उत्खनन करवाया था। जो इस धौलावीरा के बारे में विशेषता है कि एक ऐसा सैंधव स्थल है बच्चों, एक ऐसा सैंधव स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चों? कर्क रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा बच्चों, ये स्थित कहां है? गुजरात में कच्छ जिला में भचाऊ तालुका में मनहर एवं मानसेरा नदी के बीच कादिर द्वीप पर। खोजकर्ता इसके जगपत जोशी 1967 में खोजा। उत्खनन इसका 1990 में आर.एस. बिष्ट ने करवाया। और एक ऐसा सैंधव स्थल जो कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर मैं अब चर्चा करूंगा तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न वहां से पूछे गए, मैं बच्चों उस पर अब चर्चा करूंगा कि एक ऐसा सैंधव स्थल बच्चों, एक ऐसा सैंधव स्थल जो 3 भागों में विभाजित था। बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि जो सैंधव स्थल थे स्पेशली उनके 2 भाग होते थे, उनके स्पेशली 2 भाग होते थे। एक दुर्ग होता था और एक नगर क्षेत्र होता था। लेकिन यदि मैं धौलावीरा के बारे में बात करूं तो यह नगर रचना में आयताकार था। रचना में कैसा था बच्चों? धौलावीरा आयताकार था, आयताकार था। और अन्य सैंधव स्थल की तुलना में यह धौलावीरा 3 भागों में डिवाइड था। और यह मात्र ऐसा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में डिवाइड था। वो था बच्चों एक आपका दुर्ग, एक क्या था बच्चों आपका दुर्ग, दूसरा था मध्यनगर और तीसरा था आपका निचला नगर। दुर्ग था, मध्यनगर था और ये निचला नगर था। तो जो ये मध्यनगर है ये केवल धौलावीरा में पाया गया है। याद रखिएगा कि जो मध्यनगर है वो कहां पाया गया है? केवल धौलावीरा एक ऐसा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। और ये जो मध्यनगर है केवल धौलावीरा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बच्चों जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात इस धौलावीरा के बारे में कि ये लगभग 100 हेक्टेयर में बसा था। यानी जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था बच्चों? 100 हेक्टेयर। क्षेत्रफल इसका कितना था? ये 100 हेक्टेयर। और बच्चों अब जो मैं महत्वपूर्ण बात इस धौलावीरा के बारे में बताने को चल रहा हूं कि राखीगढ़ी के बाद, राखीगढ़ी जो आपका हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है बच्चों, राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा भारत का एक ऐसा सैंधव स्थल है जो राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ा है। यानी कि राखीगढ़ी के बाद भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल है वो है धौलावीरा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार पूछा गया कि धौलावीरा जो आपका राखीगढ़ी के बाद भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा वो कौन सा है बच्चों? धौलावीरा है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो यहां से उत्खनन के दौरान बच्चों मिली, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो यहां से उत्खनन के दौरान मिली, मैं उन पर बच्चों आपसे चर्चा कर दूं। इतिहास के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, इतिहास के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट सिर्फ लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर आइए, आपका स्वागत है। आप हमको सर्च करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतिहास के इतने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर आपको देखने को
मिलेंगे। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो यहाँ से खुदाई के दौरान मिले, महत्वपूर्ण साक्ष्य, इस धौलावीरा से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो खुदाई के दौरान मिले। पहला बच्चों कि यहाँ का, बच्चों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इस धौलावीरा का जल प्रबंधन अति विशिष्ट था। जल प्रबंधन अति विशिष्ट था। कहाँ? ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वो सबसे पहले सबसे अच्छा देखने को कहाँ मिलता है? इसी धौलावीरा पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जल प्रबंधन इस धौलावीरा में क्या था? अति विशिष्ट था। 16 बड़े तालाब बनाए गए थे, 16 बड़े तालाब बनाए गए थे। और ये लोग यानी यहाँ के लोग जो वर्षा का जल होता था उसको एकत्रित करके उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करते थे। तो महत्वपूर्ण बात कि जल प्रबंधन इस धौलावीरा का बच्चों क्या था? अति विशिष्ट था। दूसरी बात बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की पहली इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला कहां से मिली? इसी धौलावीरा से मिली। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, आपका यूपीजीआईसी लेक्चरर में पूछा भी, ये प्रश्न भी पूछा गया कि जो खगोलीय प्रयोगशाला है हड़प्पा सभ्यता की पहली, वो कहाँ मिली? तो बच्चों कहाँ मिली? धौलावीरा में मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको बच्चों लिख लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट बात कि यहां से क्या मिला? यहां से क्या मिला? तो यहां से पालिशदार श्वेत पाषाण मिले हैं। पालिशदार श्वेत पाषाण मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि सेंधो के जो निवासी थे वो पत्थर को पालिश भी करना जानते थे। अगली बात बच्चों यहां से क्या मिली है? आप लोग इसको लिख लीजिए। अगली बात यहां से क्या मिली है कि यहां पर बच्चों, यहां पर चिनाई के कार्य में कच्ची ईंटों के साथ, चिनाई के कार्य में बच्चों, चिनाई के कार्य में कच्ची ईंटों के साथ तच्छित प्रशस्तरों एवं बलुआ पत्थर का उपयोग भी यहीं देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों कि यहां सुरक्षा दीवार में बुर्ज मिले हैं। बच्चों यहां सुरक्षा दीवार में क्या मिले हैं? बुर्ज मिले हैं। एक ऐसा सैंधव स्थल है यह धौलावीरा जहां सुरक्षा दीवार में हमको बुर्ज भी देखने को मिलते हैं। एक अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र मिला है इसी धौलावीरा से बच्चों। अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र मिला है जिसे बच्चों उपभवन कहा गया है, जिसे उपभवन कहा गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, इनको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां से इसी धौलावीरा से सैंधो लिपि के 10 अक्षर मिले हैं। सैंधो लिपि के 10 अक्षर मिले हैं जिन्हें नाम पट्टिका कहा गया है। जिन्हें क्या बोला गया है? नाम पट्टिका
कहा गया है। बच्चों, सिंधु लिपि के 10 अक्षर इसी धौलावीरा से मिले हैं, जिसे नाम पट्टिका कहा गया है। बच्चों, इसी धौलावीरा से आपका जूनी कुरन स्टेडियम मिला है। जूनी कुरन स्टेडियम मिला है। बच्चों, ये जो मैंने चर्चा की आज की धौलावीरा पर और धौलावीरा के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट, यदि आप इनको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको किसी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगले मैं अपने अन्य वीडियो में अन्य सैंधव स्थल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।